अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली लेक्चर में हमने देखा था कि हम यूज़र्स किस तरह ऐड करते हैं, उनको पासवर्ड कैसे असाइन करते हैं, उनकी जो फ़ाइल होती है जहाँ पे यूज़र्स की इंफॉर्मेशन होती है cat/etc/pastwd, इसको हमने देखा था। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे हमने ये सारा कुछ देख लिया था कि ये यूज़र नेम, उसका यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह। मतलब कि जब हम यूज़र एक क्रिएट करते हैं उसके बाद ये जो आईडीज़ होती हैं ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम चाहें तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें ये जो लास्ट चीज़ होती है /bin/bash, ये जो सेक्शन इसका होता है, इसमें भी ये होता है कि जिस भी यूज़र के आने पे ये शो हो रहा हो, इसका ये बेसिकली होता है शेल नेम ही। शेल नेम से मुराद के ये यूज़र जो है ये आपके सिस्टम में लॉगिन कर सकता है या नहीं, क्योंकि आपने एक यूज़र क्रिएट किया, उसको साथ ही साथ आप पासवर्ड भी असाइन करते हैं। तो अब ये यूज़र इस यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके इस सिस्टम में लॉगिन कर सकता है, लेकिन एक ही सूरत में कि अगर इसका जो यहाँ पे ना शेल नेम मेंशन हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये सिस्टम का यूज़र है, ठीक है। ये क्रोनी की आप एग्जांपल ले लें। अब क्रोनी की आप अगर लास्ट में देखें तो यहाँ पे /bin/no login लिखा है, जबकि जो आपने यूज़र ऐड किया है उसके एंड पे bin bash लिखा हुआ है। तो यही डिफरेंस होता है कि कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको आप ऐड तो करते हैं और वो लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप यूज़र ऐड करें बट उसको लॉगिन करने की परमिशन ना दें। तो ये चीज़ हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर तो कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है और आपने पहले उसको लॉगिन करने की परमिशन दी हुई है और अब आप उससे लॉगिन की परमिशन वापस लेना चाहते हैं, तो आपने सेम कमांड यूज़ करनी है यूज़र मॉड, और उसके बाद अब आपने यहाँ पर लिखना है -s, ठीक है। और इसके बाद आपने अब आप उसको कौन सा शेल असाइन करना चाहते हैं, मतलब bin bash वाला शेल असाइन करना चाहते हैं या bin no login वाला। तो अब ये जो यूज़र है मेरे पास अली, इसको मैंने पहले जो शेल असाइन किया है वो bin bash है, यानी कि ये लॉगिन कर सकता है। अब मैं इसका शेल चेंज करके bin no login करना चाहती हूँ, तो -s जो है ये आपका शेल के लिए फ्लैग यूज़ होगा, और अब आपने शेल इसको देना है bin no login, और उसके बाद आपने यूज़र का नाम लिख देना है, यूज़र का नाम यहाँ पे अली, ठीक है। अब क्योंकि ये यूज़र पहले से सिस्टम में ऐड था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़र ऐड कमांड नहीं यूज़ की, क्योंकि मैंने एक एग्जिस्टिंग यूज़र की ही इंफॉर्मेशन को चेंज करना है, तो यूज़र मॉड कमांड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर कर देना। अब अगर मैं दोबारा cat/etc/pastwd करूँ तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो यूज़र अली है उसका जो अब शेल है वो चेंज हो चुका है, bin no login हो गया, यानी कि ये यूज़र अब सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता, ऑल्दो कि इसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, बट क्योंकि उसके पास शेल नहीं है लिहाजा वो सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर आपने कोई न्यू यूज़र ऐड करना है और आप न्यू यूज़र ऐड करते साथ ही उसको लॉगिन की परमिशन नहीं देना चाहते, तो अब आपने यहाँ पे यूज़र ऐड कमांड यूज़ करनी है और साथ ही आपने -s फ्लैग यूज़ करना है और उसको शेल देना है bin no login का, और यहाँ पे यूज़र नेम कर दें user10, ठीक है। ये आपका यूज़र का नेम है bin no login, ठीक है, /bin, ठीक है, /bin/no login, ठीक है। अब आप अगर फ़ाइल को दोबारा ओपन करें तो यहाँ पे लास्ट पे देखें कि user10 ऐड हो चुका है, लेकिन उसका जो शेल है वो bin no login है, ओके। अब इसके बाद हमने देखना था कि हम ग्रुप्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उन ग्रुप्स में मेंबर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, उस ग्रुप की परमिशंस कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे जब भी कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जिस फ़ाइल में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो ये फ़ाइल है जो हम अभी बार बार ओपन कर रहे थे /etc/pastwd, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में स्टोर होती है। इसी तरह हमारे पास एक और फाइल होती है cat/etc/group, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि
जो भी आप ग्रुप क्रिएट करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि इसमें भी यूज़र्स के नेम ही आपको शो हो रहे हैं, पर असल में ये यूज़र के नेम नहीं, ये ग्रुप्स के ही नेम है। और अब यहाँ पे ये होता है कि जब भी आपको यूज़र क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी यूज़र के नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ आईडी अली, यानी कि मैं अली की अगर देखूँ कि ये सिस्टम में यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो यहाँ पे मैंने चीज़ आपको दिखाई दी कि एक सबसे पहले ये शो हो रही होती है यूज़र की आईडी, ठीक है, और उसके बाद शो हो रही होती है ग्रुप की आईडी। तो ये बेसिकली जो ग्रुप आईडी होती है, आप यहाँ पे देखें कि ये ग्रुप आईडी 1003 दिखा रहा है और ग्रुप का नेम अली दिखा रहा है, यानी कि जब आपने यूज़र अली क्रिएट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट अली के नाम का ही एक यूज़र भी एक ग्रुप भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली इस फाइल में स्टोर होती है कि आप जब भी कोई यूज़र क्रिएट करते हैं उसी यूज़र के नाम का एक ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खुद से ही कोई ग्रुप क्रिएट करें। जब आप खुद से कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे तो भी उस ग्रुप के नाम का एक यूज़र भी आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक ग्रुप खुद से क्रिएट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे यूज़र को ऐड करने की कमांड यूज़र ऐड होती है, वैसे ही ग्रुप बनाने की कमांड ग्रुप ऐड होती है। तो आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है ग्रुप ऐड, और आगे आपने जिस भी नाम का आप ग्रुप बनाना चाहते हैं वो आपने नाम यहाँ पे दे देना, जैसे क्लाउड क्विक, ठीक है, ये आपका ग्रुप है। और अब अगर मैं दोबारा ग्रुप्स वाली फ़ाइल को ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखें कि क्लाउड क्विक नाम का ग्रुप क्रिएट हो गया है। दूसरी चीज़ होती है ये ग्रुप को आप क्या पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं, और ये होती है ग्रुप की आईडी। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप की आईडी है वो 1005 है, बट आप इसको भी वैसे ही चेंज कर सकते हैं जैसे आप किसी यूज़र की आईडी चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर देखें तो कॉलन के बाद आगे सारी जो स्पेस है ना वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई मेंबर इस ग्रुप में ऐड करेंगे तो उन मेंबर्स के नेम आपको ये कॉलन के बाद शो होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस ग्रुप में मेंबर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंबर ऐड करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे यूज़र मॉड कमांड भी हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़र ऐड कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपने कोई न्यू यूज़र इस ग्रुप में ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास कमांड होगी यूज़र ऐड, ठीक है। और अब आप चाहते हैं कि यूज़र भी क्रिएट हो जाए, साथ ही साथ वो क्लाउड क्विक ग्रुप का मेंबर भी बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपने फ्लैग यहाँ पे यूज़ करना है कैपिटल जी। कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, यानी कि आप इस यूज़र को किस ग्रुप का पार्ट बनाना चाहते हैं। और आगे आपने अपने पहले ग्रुप का नाम देना है, मेरे ग्रुप का नाम क्लाउड क्विक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने यूज़र का नाम दे देना, ठीक है, जिसको भी आप क्लाउड क्विक का मेंबर बनाना चाहते हैं। तो लेट्स से कि मैं सारा को इस ग्रुप का मेंबर बनाना चाहती हूँ, ठीक है। एंटर करना है और उसके बाद आपने दोबारा अपनी ग्रुप्स वाली फ़ाइल को ओपन करना है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो क्लाउड क्विक जो ग्रुप है उसमें एक यूज़र ऐड हो चुका है सारा, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें कि सारा के नाम का भी एक ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गया है, क्योंकि जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। तो क्योंकि मैंने भी सारा यूज़र को सिस्टम में ऐड भी किया था और साथ ही साथ उसको मैंने ग्रुप का भी पार्ट बनाया था, तो इस वजह से उसके नाम का भी एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, बट उसकी जो आईडी है वो 1006 है। इसी तरह अब अगर मैं क्लाउड क्विक में किसी और मेंबर को ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए भी हम सेम यही कमांड यूज़ करेंगे, यूज़र ऐड। और ये हम ऐसा करते हैं, अब की बार किसी एग्जिस्टिंग यूज़र को इस ग्रुप का पार्ट बनाते हैं। जैसे अली हमारे पास ऑलरेडी एक यूज़र है, अब हम उस यूज़र को क्लाउड ग्रुप का पार्ट बनाते हैं। तो अब की बार क्योंकि यूज़र मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यूज़र ऐड की कमांड यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी यूज़र मॉड की कमांड। और उसके बाद आपने हाइफन कैपिटल जी मतलब के ग्रुप का नाम देना है, और आगे आपने अपना ग्रुप का नेम क्लाउड क्विक और फिर यूज़र का नेम अली। अब आप दोबारा फाइल को ओपन करें। अब आप देखें यहाँ पे क्लाउड क्विक में अब सारा और अली दोनों ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह आप
मल्टीपल यूज़र्स को इस ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पे कहती हूँ यूज़र ऐड, इस ग्रुप का पार्ट भी वो बन जाए क्लाउड क्विक का। और उसके साथ ही साथ जैसे हम यूज़र को कोई कमेंट पास करते हैं, ठीक है, -c आपने उसके लिए फ्लैग यूज़ करना है और यहाँ पे आप उसको कमेंट दे दें ऑनलाइन ट्यूटर है वो, और आपकी जो यूज़र है वो है सानिया, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि सानिया जो यूज़र है ये पहले सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो मैंने इसलिए यूज़र ऐड कमांड दी। उसके बाद मैंने कहा फ्लैग यूज़ किया कैपिटल ची यानी ग्रुप के लिए, और आगे मैंने ग्रुप का नेम दिया कि ये जो यूज़र जो भी मैं क्रिएट करना चाहती हूँ वो इस ग्रुप का पार्ट भी बन जाए। उसके साथ ही मैंने उसको कमेंट भी दिया कि ये क्या है, ऑनलाइन ट्यूटर है, और आगे यूज़र का मैंने नेम दिया, ठीक है। उसके बाद एंटर किया, और पहले तो ग्रुप वाली फ़ाइल में देखें कि अब क्लाउड क्विक में ये सानिया भी ऐड हो चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे fastwd वाली फ़ाइल को ओपन करूँ तो यहाँ पे आप लास्ट में देखें कि जो सानिया यूज़र ऐड हुई हैं इनको यहाँ पे ये कमेंट इनका शो हो रहा है कि ये क्या है, ये ऑनलाइन ट्यूटर है, ठीक है। ये तरीका होता है ग्रुप्स को क्रिएट करने का और उसके बाद यूज़र्स को उस ग्रुप में ऐड करने का। अब अगर मुझे कोई भी यूज़र किसी ग्रुप से रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है gpasswd, और ये कमांड है किसी भी यूज़र को ग्रुप से रिमूव करने की। उसके बाद आपने यहाँ पे फ्लैग यूज़ करना -d, तो -d का मतलब होगा कि डिलीट करो। आगे क्या आपने नाम देना है यूज़र का, तो लेट्स से मैं सानिया को ग्रुप से डिलीट करना चाहती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने ग्रुप का नेम दे देना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स हों एट अ टाइम, तो आपने बताना है कि कौन से ग्रुप को सानिया से रिमूव करना है। तो अभी हमारे पास सिर्फ क्लाउड क्विक का ग्रुप है, तो हम क्लाउड क्विक का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन शो हो रही है हमें कि रिमूविंग यूज़र सानिया फ्रॉम ग्रुप क्लाउड क्विक, यानी कि उसने यूज़र सानिया को क्लाउड क्विक से रिमूव कर दिया। अगर आपने कंफर्म करना है तो दोबारा ग्रुप्स वाली फ़ाइल ओपन करें, और अब आप यहाँ पे देखें कि क्लाउड क्विक से सानिया रिमूव हो चुकी है, सिर्फ सारा और अली यहाँ पे रह गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जब मैंने आपको परमिशंस फ़ाइल की परमिशंस वगैरह के बारे में बताया था, जैसे ये मेरे पास एक डायरेक्टरी 1 है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ओनर का नाम होता है और ये होता है ग्रुप का नाम, ठीक है। अब हमारे पास क्या ग्रुप आ चुका है, क्लाउड क्विक के ग्रुप मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो अब मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्टरी 1 के यहाँ पे ग्रुप का नाम यूज़र 2 से क्लाउड क्विक कर सकती हूँ, और उसके लिए कमांड हमारे पास यूज़ होती है chmod। ch का मतलब होता है चेंज, बल्कि हमने ग्रुप का नाम चेंज करना है तो grp चेंज ग्रुप, और अब ग्रुप का नाम मैं रखना चाहती हूँ क्लाउड क्विक। और उसके बाद किस फाइल या डायरेक्टरी के ग्रुप या ओनर का नाम मैंने चेंज करना है तो डायरेक्टरी 1। एंटर। मैं दोबारा एल करूँ तो यहाँ पे अब देखें कि ग्रुप का नाम क्लाउड क्विक हो चुका है, ठीक है। अब देखें कि इस क्लाउड क्विक में मेरे 2 मेंबर्स ऐड हैं, एक सारा और एक अली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आती है कि ये मैंने जब आपको परमिशंस बताई थी, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये पहली 3 परमिशन ओनर के लिए होती हैं, ठीक है। सेंटर वाली 3 जो परमिशन होती हैं ये ग्रुप के लिए होती हैं, जबकि ये जो 3 लास्ट वाली होती हैं ये अदर के लिए होती हैं। तो अगर ये ग्रुप के लिए हैं रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैंने ग्रुप का नाम दिया क्लाउड क्विक। अब ये जो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसका मतलब है कि ये किस बंदे के पास है, जो भी लोग इस ग्रुप में ऐड हैं। जैसे मेरे पास अभी सारा और अली ऐड है, इसका मतलब है कि सारा और अली के पास डायरेक्टरी 1 के लिए सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, यानी कि ये दोनों बंदे डायरेक्टरी 1 को रीड भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, बट इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी परमिशन चेंज करूँ chmod और आगे मैं इसको 777 परमिशन दूँ, यानी कि रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है, या हम कह दें 775, यानी कि ओनर के पास भी सारी परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट की, ग्रुप के पास भी सारी परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट की, बट अदर के पास रीड और एग्जीक्यूट की है सिर्फ, ठीक है। और आगे डायरेक्टरी 1 का नाम लिख दूँ। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो ये ग्रुप है इसके पास अब 3 परमिशन आ चुकी हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब कि क्लाउड क्विक में जो दोनों मेंबर हैं अली और सारा,
उन दोनों के पास ये 3 परमिशन है, रीड की भी, राइट की भी, एग्जीक्यूट की भी, डायरेक्टरी 1 के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये ग्रुप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो समझ आ चुकी होंगी। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।